प्रेम तेरो भक्तों पे सच्चा और प्रजापति को भूलदा भी रहे अब भी जब प्रजापति को भूलदा भी रहे अब प्रजापति को भूलदा भी रहे अब बच्चा अरे द्रौपदी भैया दुखानी है और सकल सभा के बीच दुष्ट जय करत युगारी है सकल सभा के बीच दुष्ट जय करत युगारी है
आदरणीय श्रोता बंधुओं, पितातुल नौजवान साथी, सभी के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम स्वीकार। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपके ग्राम कथने में ये दादा मोहन सिंह की कृपा से ये कार्यक्रम हुआ है। बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरा आना हुआ, तुम लोगों के दर्शन हुए और इसी बीच कुछ पुरस्कार आया है मेरे करीब 51 रुपए से हमें मुकेश भैया जो ग्राम गुदवई से आए हैं, उनकी तरफ से मेरे करीब ये रुपए आए हैं। अच्छा सा मोहसिन के समधी है सा, तो आकांक्षा प्रार्थना भगवान से यही करूंगा कि उन्हें आशीर्वाद हम क्या दे सकते हैं, उनसे आशीर्वाद की कामनाएं करते हैं कि अपना दायां हाथ हमारे सिर के ऊपर रख देना ताकि अपने जीवन में हम लोग कामयाबी ले सकें। और 51 रुपए से जो बलदेव भैया हैं जो बढ़ा गांव से आए हैं और ये मोहन सिंह दादा के भांज दामाद हैं, आकांक्षा प्रार्थना करूंगा भगवान से हमेशा तुम्हारा दायां हाथ मेरे सिर के ऊपर बना रहे, बस यही प्यार और यही दुलार चाहता हूँ। ठीक है, इतना बड़ा कोई गायक कलाकार नहीं जैसा कि मेरा नाम चाहता है, कुछ नहीं हो। मैं तो सिर्फ आपसे यही कहूंगा कि आप तो आप ही हो सिरमन, हम हर विध से ही कम हैं, तुम हर तरह से हमसे आगे, हम हर विध से ही कम। और हमारा चुनाव चिन्ह है, हमारे गुरु का ही चुनाव चिन्ह है महाभारत। ठीक है सर, तो आपके बीच में महाभारत ही होगा और आपकी कोई हार्दिक इच्छा हो तो बता सकते हैं, बोलो। तुम चिंता मत करो, होरी सुनाएंगे, सब कुछ सुनाएंगे, टेंशन बेटे सब। ठीक है, थोड़ी देर महाभारत है जाते फिर और करते हैं। ठीक, जरूर एक नहीं चार, नो टेंशन। बिल्कुल बिल्कुल, तुम कोई टेंशन। महाभारत का करम बखाना, महाभारत का करम बखाना, और श्रोता सुनो लगा कर ध्यान। और हमें 11 रुपए से सम्मान करके गए भैया, नाम तो नहीं बता के गए, लेकिन बाके बिहारी से आराधना करूंगा कि भैया के हाथ सदैव धर्म क्षेत्र के लिए बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। ध्यान रखना नौजवान साथियों, जिस समय एक बार पांडवों ने राजसी यज्ञ किया था, राजसी यज्ञ, उसमें भगवान कन्हैया के लिए निमंत्रण दिया
कही प्रभु हम राजसी यज्ञ करना चाहते हैं, तुम हमारी यज्ञ में आकर के भाग लो। पत्र भेज दिया था हथनापुर के वृंदावन के लिए, भगवान कन्हैया के लिए जब पत्र भेजा है, और जब भगवान कन्हैया ने उस पत्र को पढ़ा तो उस पत्र के आधार पर हथनापुर में आए थे। तो सबसे पहले मुलाकात वही तो करते भगवान कन्हैया की सहदेव से। थोड़ी देर भैया शांति बनाए रखे। तो भगवान कन्हैया से जब मुलाकात हुई सहदेव ने, तो सहदेव को भगवान कन्हैया ने पूछा कि हे सहदेव, आपसे हमें प्रसन्न करना चाहते हैं। उन्होंने की कौरव प्रभु क्या करना चाहते हैं? उन्होंने कही कि हम ये पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में ज्योतिष में होशियार कोई, तो तुम हमें जी बताओ कि 10 साल को सम्मित कैसे रहे हो। अब सहदेव ने विचार करो कि तीनों लोखन को स्वामी है। अब हाल में जाते यूं कह दूं कि सम्मित तो बढ़िया रहे हो, और ज्यादा बिगाड़ तो बात झूठी है जाए। अब सहदेव चक्कर में पड़े गए। सहदेव ने की प्रभु सम्मित की पूछ रहे हैं, भगवान कन्हैया की और कुछ और पूछ रहे। अब सहदेव चक्कर में कई प्रभु सवेर बता दे तो सवेर बता दिए। भगवान कन्हैया को सहदेव ने ले जाकर के भवन में ठहरा दिया था। शाम का समय था, खाने पीने की व्यवस्था की भगवान की, कच्छ में आराम करने के लिए लिटा दिया था सहदेव। कहीं प्रभु जब सम्मित की बात है तो हम तुम्हें सवेर बताएंगे। सहदेव भवन के लिए अपने के लिए चले गए थे भगवान कन्हैया को लिटा करके। जब भवन के लिए चले हैं तो उंगलियल पे जेई लगा जा रहे हैं कि बढ़िया बताऊं घटिया बताऊं, बढ़िया बताऊं घटिया बताऊं। अब भीम की नजर गई, सो भीम ने कही चौरे क्या उल्टी सीधी गिनती गिर रहा है कि बढ़िया बताऊं घटिया बताऊं, बढ़िया बताऊं घटिया बताऊं। सहदेव ने कही भैया वो त्याई मतलब की बात ना है। कन्हैया ने ऐसा गणित पूछो है कि गेल चंत में ज्योतिष सही ना बैठ रही। भीम ने कही का पूछिए ना, भीम तो बता दे कि वो त्याई मतलब की बात ना है। माने माने में तो महुआ पर है, बता तो सही। सहदेव ने की इस वर्ष का सम्मित पूछा है। भीम ने की जा आराम से सोइए, और सम्मित है तो हम बता देंगे सवेरे। अब सहदेव ने डर के माई कहीं कुछ नहीं। विचार करो कि भैया यहाँ में कुछ जानते ही, और बताएंगे तो क्या बताएंगे। कोड़ा धुना में फिर चले जाके कच्छ में लेट गए। सहदेव ने नींद नहीं आई क्या ज्योतिष में कछु जानतू ही ना बतावे होगा। अब सहदेव तो चिंता में पड़े, और भीमसेन चतरा तान की और नाहर सोई। और जैसी सवेरा है और तब भीमसेन जगे हैं। सबसे पहले करते क्या थे, गीता प्रेष्ठ महाभारत लिखा आगे। धमन के सदौड़ की
और ये छोटी बाई चिड़ैया होत का देख से मुट्ठी में दाब ली और दाब के पीछे को हाथ करके गए जहां भगवान कन्हैया सो रहे थे। और जैसे भीम को हाथ वो देखो भगवान खड़े हो भाई भीम ने जाए के भगवान कन्हैया के लिए प्रणाम किया। कहीं प्रभु अब जी बताओ कि सवेरे की बात है और सहदेव कह गए का पूछ रहे होते तो भगवान कन्हैया ने की क्या मतलब की बात ना मैं तो सहदेव भी बता सकता है। भीम ने के मोह तो मालूम पर है कि तुमने पूछी का है। भगवान कन्हैया ने की मैंने इस वर्ष का सम्मित पूछा। भीम ने की सम्मित तो आवे 6 महीना बाद सम्मित तो आवे 6 महीना बाद अबे तुम बता दे मेरे हाथ में का है। और भगवान कन्हैया विचार कर रहे हैं कि हाथ में पूछ रहा का है और तब का बता रहे सोच समझ की बोली उठो और कहत जगत रखवैया भैया भीम मेरी बात सुनो अब प्यारे हाथ चिड़ैया भीम ने तीनों वचन उचारी अब की बात बताई दे साची अरे तो समझू वो करता तो समझू वो करता भीम ने कही बिल्कुल सही गणित लगाया कि हाथ में तो चिड़ैया है लेकिन अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि ये चिड़ैया मरी है या जिंदी है। अब भगवान कन्हैया चक्कर में पड़ गए। विचार करो कि अब हाल में यूं कह दूं कि ये चिड़ैया जिंदी है तो मुट्ठी मीस के छोड़ दिए और अब हाल में यूं कह दूं कि चिड़ैया मरी है तो मेरे बाद जिंदी छोड़ दे। भगवान कन्हैया ने की भैया भीम जी चिड़ैया मरी जिंदी तो अब त्याय हाथ की बात है। भीम ने की सुनो जी चिड़ैया मरी जिंदी में हाथ की बात है तो सम्मित त्याय हाथ की बात है। जाओ कुछ पूछने की बात है। भगवान कन्हैया ने की धन्य भीम आज पहली बार जीवन में तुमने अकलबंदी का काम किया है। भीम ने की प्रभु जा काम से बुलायो ताके आज भीम से भगवान कन्हैया को लेकर के जहां धर्मराज रजिस्टर बैठे थे वहां और जैसे ही भगवान कन्हैया को आते हुए देखा तो कोट कोट प्रणाम किया। तब भगवान कन्हैया ने कहा कि हमें कैसे याद किया। तब धर्मराज रजिस्टर ने बताया कि मैं राजसी यज्ञ करना चाहता हूं और प्रभु यज्ञ के लिए तुम्हें मैंने बुलाया। भगवान कन्हैया ने की बहुत सुंदर बात है कि तुम यज्ञ कर रहे हो और अच्छी बात है लेकिन एक बात का तुम्हें पता नहीं है यज्ञ तभी सफल होगा जो जरासंध महाराज के जब 20,800 राजा कैद में पहले उनकी मुक्ति होगी उन्हें छुड़ाना होगा उसके बाद तुम्हारा यज्ञ होगा। अर्जुन ने कही महाराज कौन सी को तार छुटा दो भैया बॉक्स को तार छुड़ा दो भैया सामने वाले हेलो तब कही अर्जुन ने कि महाराज जितनी जल्दी तुम सोचे बैठे हो उतनी जल्दी जरासंध हाथ आ जाएगा। अरे बाकी काया में 20,000 हाथ 20,000 हाथियों का बल है।
10,000 हाथियों का बल है उसी काया में। भगवान कन्हैया ने की अर्जुन, अगर शत्रु बलवान हो तो 4 नीति होती है, साम दाम दंड और जो भेद नीति होती है वो सबसे ज्यादा तेज नीति होती है। बाको हमें पहले भेद लेना है कि वो कमजोर का लगते पड़े हो। धर्मराज दुष्ट ने कही क्या वो हुआ का क्या पहले राजाओं की क्या छुटानी होगी, उसके बाद में राजसीय के होगा। महाराज तो फिर भाई छुटा ले, कैसे छुटाओगे? क्या अर्जुन है और भीम है मेरे संग करो और तब उनकी मुक्ति होगी राजाओं के वहां से। धर्मराज दुष्ट ने निकलवा लेगा जो आदेश भाव। सो भीम ने गदा धर ली और अर्जुन ने गांडीव धनुष ले लिया। भगवान कन्हैया ने की चोरे हो जे अपने हाथ के हथियार लेकर के जाओगे तो तुम्हें कौन नहीं जानता है कि ये अर्जुन है ये भीम है। हाथ जोड़ के दोनों ने कहा महाराज तो फिर अब तुम बताओ, क्या जैसे मैं चलूं तैसे तुम चलो और जैसे मैं सजू तैसे तुम सजो। आप दोनों ही पीछे ठाड़े करे हैं। आज भगवान कन्हैया सज रहे हैं और उन्हें सजा रहे हैं। भैया दीपू कैसे जीवता हाथ नाथ ने लियो, अरे चंदन कोटि का लाल रे भाल पे भैया दियो। और गांव कथनी की गांव ही पे
हैं और जरासंध महाराज के नगर से 1 योजन की दूरी पर रह गए थे। तो एक जरासंध का बहुत बड़ा ढोल रखा था, तो उस ढोल के रास्ते से होकर के गुजर रहे थे। तो पवन पुत्र भीमसेन ने कहा भगवान कन्हैया से कि प्रभु ये क्या है, ये क्या है? तो भगवान कन्हैया ने कहा ये जरासंध का ढोल है और जैसे कोई उंगली लगा देता है उसी से जरासंध लड़ता है। जाति अलग मरी है कि दुश्मन को भेद लेने के लिए जा रहे तात पहले अपनों भेद लो खुद। भीम ने की कोई चिंता ही मत करो, अब नो टेंशन रहो। ध्यान रखना मेरे भाइयों, आज भगवान कन्हैया आगे हैं ताकि पीछे अर्जुन है और ताकि पीछे भीम है। भगवान ने कही भीम अलग ही रहिए, ठीक है प्रभु बहुत तो अलग हो। अर्जुन ने की महाराज बताया तो दैया ने कहा ख्याल ही रखियो। भगवान कन्हैया की बिल्कुल अलग ही है प्रभु। और जैसी लंबी डांग भगवान कन्हैया ने रखी है और तब अरे तब भीम नहीं गए और भगवान कन्हैया ने की चौरे तो कितनी बार मैंने मना करी फिर उतने मानी ना। महाराज अब तो बच गए। वो जो ढोल की आवाज आकाश मार्ग में गूंजी जरासंध के कान में पड़ी तो जरासंध ने विचार करो कि इतने दिन है गए और काऊ ने ढोल से मुझाना लगाई, लेकिन आज इतनी तेज बजा हुआ, आज किल की मौत आ गई। आहा भगवान कन्हैया ने किया क्या बोला और आवाज कानों में गई जरासंध के में, तब घोड़ा जोड़ के जरासंध भाजा बेटा दीतू कैसे।